राधे राधे फ्रेंड्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान का पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे न्यायपालिका से। टॉपिक नंबर 15 से न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन वही होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था इकाई एवं और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन अधिकारिता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई है। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायालय की संख्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 और 1978 ईस्वी में तथा 1978 ईस्वी में 18 तथा 1986 ईस्वी में 26, 2009 में 31 टोटल हो गई है। कुल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या भी 31 की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इसी न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष ही है। 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं हैं: वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी अन्य उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, और या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 प्रति माह। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलती है। न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति: मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। पद विमुक्त: सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की विमुक्ति के संसद के दोनों सदनों में पद विमुक्ति किसे कहते हैं? पद विमुक्ति। न्यायाधीशों की पद विमुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं। वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार या असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होने चाहिए, तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं उनके 2/3 बहुमत उसका प्रस्ताव का समर्थन करें। जब उनका तिहाई के बहुमत का प्रस्ताव का समर्थन करें। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास समर्थन में समावेदन के रूप में भेजती है, तभी आदेश जारी कर सकता है।
न्यायाधीश को हटा सकता है। पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों में 100 सदस्यों 100 सदस्य 100 सदस्य 100 सदस्य 100 सदस्य 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में 12 हस्ताक्षर के बाद ही सभापति को दिया जाना चाहिए। सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 ईस्वी से 11 जुलाई 1950 ईस्वी तक ये 2696 दिन तक थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 ईस्वी से 12 दिसंबर 1991 यानी कि 17 दिन तक रहे थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अपील लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के मामले में वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भी पूर्व स्वीकृति भारत के अन्य न्यायाधीश किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या निम्न मामलों से प्राप्त है। भारतीय संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अन्य अनेक राज्यों के साथ अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद हैं जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद का निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि को प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इससे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संविधिक, दीवानी और फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार कर या अस्वीकार कर राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उनके आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय 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 ये अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। इसका आशय है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड कर या अभिलेख रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के आरक्षक सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है। वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा का उत्प्रेषण का लेख जारी कर सकता है। उत्प्रेषण का लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन में संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 में कहा गया है। और उच्च न्यायालय हम पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार
उच्च न्यायालय संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 224 ईस्वी में संसद विधि द्वारा 2 से अधिक राज्यों या राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 में कहा गया, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र राज्य से अधिक है, अधिकार क्षेत्र राज्य से अधिक है। केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है, और प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के न्यायाधीशों द्वारा होती है। राष्ट्रपति को मिलाकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217 भिन्न भिन्न राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं बताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता में भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या वह किसी अन्य उच्च न्यायालय में एक से अधिक या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस समय राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है उनका राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वह दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। कलकत्ता देखो, उच्च न्यायालय अधिकारिता का स्थान उच्च न्यायालय और अधिकारिता का स्थान कलकत्ता में 1862 ईस्वी को पश्चिम बंगाल इसके अधिकारिता क्षेत्र में पश्चिम देखो कलकत्ता में जो है 1862 इसकी स्थापना हुई, और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मूल स्थान कोलकाता है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, बम्बई 1862, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, मुंबई, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद और मद्रास में 1862 ईस्वी में तमिलनाडु, 1862 तमिलनाडु, पुडुचेरी और चेन्नई, मदुरई में कर्नाटक, इलाहाबाद 1866 उत्तर प्रदेश में है। यह प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ और कर्नाटक 1884 ईस्वी कर्नाटक, बेंगलुरु, पटना का 1916 ईस्वी में बिहार पटना, ओडिशा 1948 ईस्वी को ओडिशा कटक, गुवाहाटी का 1948 ईस्वी में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, राजस्थान 1950 ईस्वी में राजस्थान, जोधपुर और जयपुर, मध्य प्रदेश